नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे एक और वीडियो के अंदर। ओम प्रकाश शर्मा ओम रियल एस्टेट में आपका स्वागत करता है और आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहता है कि पिछला जो वीडियो मैंने रिंग रोड का अपडेट डाला था उसे आपने बहुत अच्छी तरीके से प्यार और दुलार दिया, बहुत अच्छे व्यूज आए, बहुत अच्छे सब्सक्राइबर आए। इसी को प्रोत्साहित होकर के मैं आगे आपको अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वही प्यार मुझे चाहिए। आप मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ में बेल आइकन को दबा लें, जिससे क्या है कि जब भी मेरा वीडियो आए तो आप सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए। अभी गत दिनों में राजस्थान सरकार का बजट पास हुआ। इसमें हमारी डिप्टी सीएम और फाइनेंस मिनिस्टर दिया कुमारी ने कुछ घोषणाएं राजस्थान के बजट में की है। उसमें से कुछ को मैं कवर करूंगा, जिसमें मेट्रो ट्रेन के लिए जो उन्होंने घोषणा करी है। आज का जो टॉपिक रहेगा वो मेट्रो ट्रेन जयपुर में जो है उसके मामले में रहेगा। तो सबसे पहले हम हमारी डिप्टी सीएम को सुन लेते हैं। जयपुर मेट्रो के सेकंड फेज को गति देते हुए केंद्र सरकार के साथ जॉइंट वेंचर में स्थापित राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपए की लागत से सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से अंबाबाड़ी एवं विद्याधर नगर टोडी मोड़ तक के कार्य को हाथ में लिया जाना प्रस्तावित है। साथ ही जगतपुरा एवं वैशाली नगर क्षेत्रों में मेट्रो के विस्तार हेतु टीपीआर बनवाई जाएगी। तो सुना आपने हमारी डिप्टी सीएम ने जो घोषणा करी है। अब सबसे पहले बात करते हैं मौजूदा मेट्रो जयपुर में है। उससे पहले एक बार उसका रिव्यू कर लेते हैं कि एक्चुअल वो है कहां। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो मौजूदा है वो आपके मानसरोवर से लेकर के बड़ी चौपड़ तक के लिए ये अभी हमारे यहाँ रनिंग में चल रही है। अब इसकी बात करें तो कितना बड़ा साइज है, क्या है, तो इसे देख लेते हैं। ये इसमें जो स्टेशन है वो ये है मानसरोवर, न्यू आतिश मार्केट, विवेक विहार, श्याम नगर, रामनगर, सिविल लाइन, रेलवे फाटक और सिंधी कैंप, चांदपोल, छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, ये इसका मौजूदा स्वरूप है। अब इसके मामले में पूरा हम एक विस्तृत जानकारी दे रहे हैं आपको। मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक चल रही है। 11.3 किलोमीटर की इसकी डिस्टेंस है। टोटली 11 स्टेशन है। राइडरशिप की अगर बात करें तो 60,000 इसकी राइडरशिप है और स्टेशन 11 आपको बता दिए। अब ये कुछ घोषणाएं करी है इन्होंने कि सर इसको थोड़ा सा और बढ़ाएं। तो पहले फेज की बात कर रहे हैं। पहले फेज में अगर हम बात करते हैं तो ये आपके ट्रांसपोर्ट नगर तक अगर ये चलती है तो राइडरशिप हो जाएगी आपकी 1 लाख और स्टेशनों की संख्या हो जाएगी 14, दूरी हो जाएगी 16। फेज 1 का एक डी है, उसमें मानसरोवर से ये अजमेर बाईपास तक ले जाने का विचार है। 200 फीट में इसका काम बड़ी तेजी से चल रहा है। फेज 1 का सी है तो उसमें बड़ी चौपड़ से लेकर के ट्रांसपोर्ट नगर तक का काम 4 महीने से रुका हुआ है। तो दोस्तों ये तो है हमारी टोटल अब तक जो चल रही है उसका। अब हम इन्होंने कहा कि साहब इसे बढ़ाने वाले हैं। तो सेकंड जो फेज है वो सीतापुरा से अंबाबाड़ी तक का मेट्रो का होने वाला है। तो उसकी कुछ जानकारी है वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। सीतापुरा से अंबाबाड़ी तक का जो रोड है वो टॉक रोड होते हुए सीतापुरा से अंबाबाड़ी का जो रूट है वो लगभग फाइनल हो चुका है। इसमें 3 लेयर होगा। सबसे ऊपर मेट्रो, उसके नीचे एलिवेटेड और मूल सड़क पर वाहनों का संचालन होता रहेगा। आपने देखा होगा दुर्गापुरा पुलिया पर मेट्रो के लिए पिलर छोड़े गए हैं। मानसरोवर से न्यू सानानेर होते हुए सीतापुरा, सीतापुरा तक, हीरापुरा से वैशाली नगर, चोमू सर्किल होते हुए विद्यानगर, अंबाबाड़ी तक का भी रूट मेट्रो का तलाशा जा रहा है। टॉक रोड से जाने वाली मेट्रो में अभी ये चल रहा है कि यादगार से एमआई रोड से ले जाएं या फिर महारानी कॉलेज गवर्नमेंट हॉस्टल तक ले जाएं। सीतापुरा से अंबाबाड़ी के बीच से पिछले 15 साल से अटकी मेट्रो अब राह पकड़ेगी। करीब 23 किलोमीटर लंबी इस रूट वाली मेट्रो के लिए सरकार ने 12,000 करोड़ का प्रावधान रखा है। पिछले बजट में बीजेपी सरकार ने दिल्ली मेट्रो के द्वारा बनाई डीपीआर का रिव्यू कराने की घोषणा करी थी।
जो अब रेलवे की राइट्स कंपनी द्वारा बनवाई जा रही है। अप्रैल में ये डीपीआर फाइनल होने के बाद इस रूट के लिए भी टेंडर हो जाएगा। हालांकि अभी तक इस रूट पर ये तय नहीं हुआ है, इसका कोई फाइनल रूट तय नहीं हुआ है। अगर सीतापुरा से अम्बावाड़ी तक मेट्रो चलती है तो लोगों को ट्रैफिक से, जाम से बड़ा निजात मिलेगा। इस पर एलिवेटेड रोड पर मेट्रो का संचालन किया जाएगा, नीचे वाहनों का संचालन यथावत रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, अब तक क्या हुआ, इस रूट के लिए क्या क्या इतिहास क्या है इसका, कैसे कैसे हुआ, उसकी भी हम जानकारी आपको देते हैं। 2011 में अभी जो एक डीपीआर के नाम से जो शब्द आया था उस पर गौर कर लेते हैं। तो ये मेट्रो को सेकंड फेज यानी सीतापुरा से अम्बावाड़ी 15 साल से कागजों से बाहर नहीं निकल पा रही है। अब तक 5 बार डीपीआर पर 30 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। 2011 में पहली बार डीपीआर मेट्रो के सेकंड फेज के लिए सीतापुरा से अम्बावाड़ी के लिए डीपीआर दिल्ली मेट्रो कंपनी के द्वारा बनाई गई थी, जिस पर 6 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसके 10,000 करोड़ रुपए का अनुमानित बजट माना गया था। 20 स्टेशन एलिवेटेड और अंडरग्राउंड बनने वाले, लागत ज्यादा होने के कारण सरकार ने इसे पसंद नहीं किया। 2014 में दूसरी डीपीआर बनी, नई सरकार, नई डीपीआर। 2014 में बीजेपी की सरकार आई, 2 साल तक बीजेपी सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद में फ्रांस की एक कंपनी थी एजिस रेल कंपनी ने पहली डीपीआर रिवाइव करने के लिए कहा गया। कंपनी ने 6,000 करोड़ में कंपैरेटिव मोबिलिटी प्लान में मेट्रो को अम्बावाड़ी से आगे वीकेआई के रोड नंबर 12 तक ले जाने को बताया। इसकी दूरी 23 किलोमीटर से 29 किलोमीटर हो गई। अब चलते हैं 2018 में। 2018 में कांग्रेस सरकार आई, पहली डीपीआर को रिवाइव करने की घोषणा करी गई। फिर दिल्ली मेट्रो को टेंडर मिला। कंपनी ने स्टेशनों की संख्या पहले वाली रखी, लेकिन कोचों की संख्या जो पहले 3 रहने वाली थी उनकी संख्या 6 कर दी गई। सभी स्टेशन एलिवेटेड रहने के लिए अनुशंसा करी। अब चौथी बार फिर कांग्रेस की सरकार आई, तो कांग्रेस सरकार ने चौथी बार डीपीआर दिल्ली मेट्रो से फिर बनवाई। 5वीं डीपीआर फरवरी 2024 में बीजेपी सरकार ने 5 करोड़ की लागत से सीतापुरा से अम्बावाड़ी होते हुए विद्याधर नगर तक 5वीं डीपीआर रेलवे की राइट्स कंपनी से बनवाने की घोषणा करी। ये अब तक का कागजी आंकड़ा है। अब तक ये सेकंड फेज कागजों में अटकी रही। आशा करते हैं कि अब की बार ये काम फाइनल हो जाएगा। तो उम्मीद है अगर ये काम हो जाता है तो जयपुर के लोगों के लिए कनेक्टिविटी बहुत प्यारी हो जाएगी। तो दोस्तों, इससे पूरा जयपुर एक कवर्ड होने वाला है। इधर आपके जगतपुरा तक भी ले जाने की कोशिश चल रही है। आपके अभी जो हमें आंतरिक सूचना मिली है उसमें सीकर रोड को कवर करने का चल रहा है। अगर इस तरीके से हमारे यहाँ पर मेट्रो का विकास होता है तो वाकई प्रशंसनीय है। और ऐसी हमारी जो जुझारू डिप्टी सीएम है, हम इनकी लीडरशिप में राजस्थान बहुत अच्छी तरीके से डेवलपमेंट और ग्रोथ होने वाला है। और राजस्थान के साथ साथ ही जयपुर पर तो इनकी विशेष नज़र है कि जयपुर की कनेक्टिविटी को इतना प्यारी कर देंगे, इतना डेवलपमेंट कर देंगे कि कोई आने से पहले ये फील करेगा कि हम सिंगापुर में घूम रहे हैं। तो दोस्तों, इसी जयपुर की प्राइम लोकेशन पर मैं अपना परिचय दे दूं आपको। ओम प्रकाश शर्मा, होमलैंड रियल एस्टेट कंपनी के अंदर सेल्स मैनेजर हूं। और होमलैंड जो भी प्रोजेक्ट लेके आता है वो प्राइम लोकेशन पर, हाईवे कनेक्टेड लोकेशनों पर ही होती है। जेडी अप्रूव्ड, रेरा अप्रूव्ड, गेटेड टाउनशिप होती है। इसमें सारी सुविधाएं आपको प्रोवाइड कराते हैं, नल, बिजली, पानी, सारी चीज़ें, और सीसीटीवी कैमरे, ओपन जिम वगैरह सारी चीज़ें हम आपको तैयार करके देते हैं। लोनेबल स्कीम होती है, क्लियर टाइटल होता है। तो दोस्तों, अगर आपको सीकर रोड और अजमेर रोड किसी भी लोकेशन पर आपको जेडी अप्रूव्ड प्रॉपर्टी चाहिए तो आप मुझे याद कर सकते हैं।
होमलैंड के जरिए आप अपने सपनों को एक अच्छा आकार दे सकते हैं। आपका विश्वास ही हमारा धर्म है। ओम रियल एस्टेट की पूरी टीम आपकी डील में पूरा सहयोग करेगी, ना कोई ब्रोकर चार्ज होगा। तो आप नीचे मेरे नंबर चल रहे हैं, इन पर कांटेक्ट करें और तुरंत अपना विजिट कराएं और अपनी टीम के साथ में मैं आपको हमेशा रेडी मिलूंगा। तो दोस्तों, मौका नहीं निकल जाए। जयपुर में रेटें बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही है, मार्केट बहुत बूम पर है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरी जानकारी अच्छी लगी हो